एवरीवन, माय नेम इज सलीशा परवीन। आज हम देखेंगे डेप्रिसिएशन जो कि स्थायी किस्त पद्धति के ही होंगे। इसमें हम देखने वाले हैं जब हम मशीन खरीदते हैं और उसे बेच देते हैं तब उससे हमें जो लाभ या हानि होता है तो उसका हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2005 को 1 लाख में प्लांट एवं मशीनें खरीदी। 30 सितंबर 2005 को एक मशीन 50,000 में खरीदी। 31 मार्च 2006 को मशीन का एक भाग 20,000 में बेच दिया, जिसकी लागत 1 अप्रैल 2005 को 18,000 था। 1 अप्रैल 2005 को जो हम लोग 1 लाख का मशीन खरीदे थे उसमें से एक मशीन जिसका लागत 18,000 था उसको हम कब बेच रहे हैं? 31 मार्च 2006 को कितने में? 20,000 में। आगे बोल रहे हैं 10% वार्षिक स्थायी किस्त पद्धति, मतलब हमारा डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकलेगा। ह्रास अपलिखित कीजिए तथा वर्ष में 2005 और 6 का मशीन खाता बनाना बिल्कुल ईजी है हमारा। सबसे पहले हम मशीन खरीदेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो एक 18,000 की लागत का मशीन है जिसे हम बेचने वाले हैं 31 मार्च 2006 को, उसका वैल्यू अलग कर देते हैं और बाकी का अलग कर लेते हैं। तो 18,000 का हमने अलग किया और बाकी बचा 1 लाख से 18,000 गया तो 82,000। एंट्री क्या हो जाएगा? मशीन संपत्ति उसे खरीदे तो डेबिट और उसके बदले में हमारे पास से क्या गया? कैश क्या है। तो हम मशीन खाता डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड में आए मशीन खाता के और हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट। 18,000 और 82,000 मिलके 1 लाख हुआ। डेट हमारा 2005 और 1 अप्रैल को है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और मशीन खरीद रहे, वो कब खरीद रहे हैं? 30 सितंबर 2005 को, उसी ईयर खरीद रहे हैं 50,000 का। सेम एंट्री मशीन डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम यहाँ पे मशीन के डेबिट साइड आए हैं टू कैश अकाउंट 50,000 रुपए में। यहाँ पे हम सितंबर 31 2005 को खरीदे, उसी में वो कवर हो गया। अब यहाँ पे हमारा देखिए डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन हमारा तो सब में ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे 18,000 का सबसे पहले 10% हम निकालेंगे, 1,800 रुपये बन गया। 82,000 का 10% क्योंकि वो साल भर यूज हुआ है तो हमारा 8,200 बन गया। अब यहाँ पे देखिए सितंबर 31 को जो हम 50,000 का मशीन खरीदे उसमें कब तक का लगेगा, कितने महीने का? सितंबर के बाद आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का लगेगा। तो आपका यहाँ पे 50,000 का आप 10% करिएगा तो 5,000 रुपये आ जाएगा। अब 5,000 रुपये का आप 6 महीने का निकालिएगा तो हाफ कर दीजिएगा जस्ट, तो हमारा 2,500 आ जाएगा। यहाँ पे तीनों का डेप्रिसिएशन 12,500 बन गया है। अब यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, 31 मार्च 2006 को मशीन का एक भाग 20,000 में बेच रहे हैं, जिसका लागत 18,000 था जो हम लोग 1 अप्रैल 2005 को खरीदे थे। अब ये 18,000 को हम कितने में बेच रहे हैं? 20,000 में। तो हमारा संपत्ति यहाँ पे मशीन जा रहा है तो वो क्रेडिट और हमारे पास क्या आ रहा है? रोकड़। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो हम यहाँ पे आए 2006 31 मार्च को बेच रहे हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 20,000। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अब हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसे भी हमें निकालना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पुष्ट मूल्य 18,000 था, उसका लागत 18 था, उसमें हमारा 1,800 रुपये इसका डेप्रिसिएशन घटा, तो अब कितना आ गया हमारा? 16,200 रुपये मशीन का वैल्यू आ चुका था। लेकिन हम उसे बेच कितने में रहे? 20,000 रुपये। तो हम जो 16,200 का मशीन 20,000 में बेच रहे तो हमें लाभ हो जाएगा। कम का मशीन था, ज़्यादा में बेच रहे, लाभ हुआ कितना का? 3,800 रुपये का। तो हमारे यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो लाभ और आय में वृद्धि को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और यहाँ पे किसके वजह से हो रहा है? मशीन की वजह से, तो हम उसे कर देंगे डेबिट। तो मशीन खाता के डेबिट साइड में हम आए हैं और यहाँ पे 2006 को 31 मार्च को बेच रहे तो हमने उसका डेट और ईयर डाला और यहाँ पे लिख दिया लाभ हानि खाता से टू P&L अकाउंट। कितना का लाभ हुआ हमारा? 3,800 रुपये का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 18,000 वाला तो खत्म हो गया मशीन। 82,000 के मशीन में 8200 रुपये माइनस किए। अब हमारा ये जो 50,000 का मशीन था उसमें 2,500 माइनस किए, तो जितना हमारा टोटल था वो बना 1,21,300। अब यहाँ पे आपका डेबिट साइड में भी 1,53,800 रुपये हो चुका है और क्रेडिट साइड में भी 1,53,800 हो चुका है। अब यहाँ हमारा ये जो 1,21,300 का बैलेंसिंग फिगर था वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा 2007 1 अप्रैल को 1,21,300 रुपये।